राजेश बधैया गावे, अरे जन राजेश बधैया गावे, पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे भजनवा। परम आनंद अयोध्या नगरी में मनाया गया। अब चौपाई बड़ी संख्या भरी आई है। सर्वस दान दीन सबकाओ, जेहि पावा राखा नहीं ताओ, जेहि पावा राखा नहीं ताओ। राम जी अयोध्या में हुए तो दान सबको दिया गया। यह सिद्ध चौपाई ने कर दिया, दीन सब काहू। अब जरा ध्यान से सुन लें। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं और क्षत्रिय के 5 कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा पढ़ना, शिक्षा पढ़ाना, दान देना और दान लेना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। 5 कर्म क्षत्रिय के हैं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा पढ़ना, शिक्षा पढ़ाना और दान देना, दान लेना क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। सच्चा क्षत्रिय होगा तो मर जाएगा, मिट जाएगा, हस्ती लुटा देगा, लेकिन दान स्वीकार नहीं करेगा। तो आज लड़का किसके घर हुआ है? क्षत्रियों के घर हुआ है। तो नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी सब रिश्तेदार कौन आए होंगे? क्षत्रिय आए होंगे। तो अगर दान संत और ब्राह्मणों को दिया गया होता तो गोस्वामी जी दीन सबका शब्द नहीं लगाते। अब यहाँ यह भी सिद्ध हो गया कि दान दशरथ जी के यहाँ क्षत्रियों ने भी लिया है। अच्छा, दूसरी बात, दान ले लिया चलो कोई बात नहीं, पर दान लिया तो जेहि पावा राखा नहीं ताहू, वो दान वो रख नहीं पाया। तो कौन सा दान था, क्या दान था, कैसा दान था, इस पर चिंतन कर लेते हैं। दान भूमि का, धन का, खजाने का, ना 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 भूमि का, ना धन का, ना खजाने का। तो दान काय का हुआ? दान हुआ सर्वस दान। तो ये सर्वस क्या है, इस पर चिंतन करते हैं। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण मांगने आए तो दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, मांगो भूमि धेन धन कोसा, सर्वस देहूं आज सहरोसा। भूमि धन खजाना क्या चाहिए? विश्वामित्र जी मांग लीजिए। विश्वामित्र ने कहा मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। तो दशरथ जी क्या कह रहे हैं? सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाही, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। सब दे देंगे लेकिन हम राम जी को नहीं दे पाएंगे। ये बच्चों को कार्यकर्ता थोड़ा बिठा दें, बच्चों को। आप लोग आनंद लेते रहें, कार्यकर्ता बच्चों को यथास्थान, आप अपनी ड्यूटी पर हैं। दशरथ जी के सर्वस्व हैं राम जी, ये सिद्ध हो गया। राम जी हैं सर्वस्व और दान हुआ सर्वस्व का पुत्र, मतलब राम रूपी दान राम दशरथ जी के दरबार में सबको दिया गया। राम जी सबके गोद में दिए गए और जिसने राम जी लिए वो रख क्यों नहीं पाए? जेहि पावा राखा नहीं पाओ। तो चलिए सीधे चलते हैं वंदना प्रकरण में। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। मैया बोली छोटे बन जाओ, माता पुन बोली सोमत डोली, तजहु तात यह रूपा। मैया बोली रो, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। तो राम जी रोए नहीं, सुन बचन सुजाना रोदन थाना। हम आपसे कहें लड़ाई हो गई तो लड़ाई हो गई का मतलब हो गई, और हम कहें लड़ाई हो नहीं गई, हमारी आज से लड़ाई थन गई। तो थन गई का मतलब इसका भी अंत नहीं हुआ। तो राम जी रोए नहीं,
रोना ठान लिया, रोने का अंत नहीं है। और जो अपनी गोद में ले वो थोड़ी देर बाद आगे बढ़ा दे, वो थोड़ी देर बाद अपने आगे बढ़ा दे। जे ही पावा राखा नहीं पाओ। अब देखिए भोले बाबा ने मैया पार्वती से कहा, देवी सुनो, तुम्हें अपने जीवन की एक चोरी बताएं। चोरी, हाँ, वैसे आजकल के भाई लोग हैं, जब नया नया विवाह होता है और पहली बार अपनी पत्नी से मिले तो बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं, बड़ी लंबी लंबी। पत्नी से कहते तुम्हें मालूम तुम्हारे भाग खुल गए। पत्नी कहती है ऐसा आप में क्या है? बोले तुम्हें पता नहीं वो जब विधुना में झगड़ा हुआ था पिछली साल, है पूरी मीडिया में था, कितना बवाल। हम ही तो थे, हमने तो धरोगा खींच लिया था, हमें कहाँ बर्दाश्त। तो ऐसी लंबी लंबी फेंकेंगे कि पत्नी को लगे पति हमारे दारा सिंह के रिश्तेदार हटे, और चाहे ये रोज पिट के घर आए हो, लेकिन फेंकेंगे लंबी लंबी। लेकिन भोले बाबा अपनी चोरी बता रहे हैं। मैया मैंने चोरी की और एक कहानी जे चोरी, तो सुन गिरदा अति तृण मत मोरी। मैया बोली क्यों की, कब की, कैसे की, कहाँ की चोरी की? तो की क्यों? तो बोले मैंने अकेले नहीं की। काग भुसुंड संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। मैंने अकेले चोरी नहीं की, काग भुसुंड और मैंने मिलकर के चोरी की। काहे की चोरी की? राम जी के दर्शन की अयोध्या में चोरी की। दर्शन चोरी से करने गए, काग भुसुंड को बंदर बना लिया और भोले बाबा मदारी बन गए। तो मदारी का खेल दिखा रहे हैं। पूज्य बक्सर वाले मामा जी का बड़ा लिखित सुंदर गीत है। लंबी पुछवा वाला बंदर कमाल करे, लंबी पुछवा वाला बंदर कमाल करे, कमाल करे, कमाल करे, कमाल करे, कमाल करे। लंबी पुछवा वाला बंदर कमाल करे, लंबी पुछवा वाला बंदर कमाल करे, ओ कमाल करे, ओ कमाल करे। सुबह से शाम भोले बाबा को डमरू बजाते बजाते हो गई, राम जी के दर्शन नहीं हुए। भोले बाबा ने कहा गलत बयाना ले लिया, धंधा बदलो धंधा। बोले काग भुसुंड जी धंधा बदलो, राम जी तो प्रसूता ग्रह में हैं और वो तो अभी बाहर तमाशा देखने नहीं आने वाले, तो फिर क्या करें? ऐसा धंधा करो जो भीतर घुसने का अवसर मिले। तो हाथ देखने वाला भोले बाबा ने धंधा शुरू किया, ज्योतिषी का भेष बना लिया, हाथ देखने वाला। हाँ, और हम लोग कथावाचक लोग जब किसी के घर में जाते हैं ना, तो हम लोगों को चाय पानी लोग बाद में पिलाते हैं। हम लोगों से पहले ये कहते महाराज ले हाथ देख लो, महाराज हाथ देखो, लड़का का हाथ देख लो महाराज, हाथ है। वो तो हाथ देखने वालों की बड़ी बढ़िया दुकान चलती है, अगर कोई सीख जाए। हम लोग नहीं सीख पाए तो हम लोग नहीं इसका लाभ उठा पाते। हम लोग केवल कथा कहना जानते हैं, हाथ पाथ का झंझट आता नहीं है। लेकिन जो जानते हैं उनकी दुकान बहुत बढ़िया चलती है। अच्छा ध्यान से सुन लेना, हाथ देखने वाले गिनती की 4 बातें याद करते हैं। गिनती की 4 बातें अगर आप लोग माता भाई बहन चाहो तो ये 4 बातें आप लोगों को भी हम बता दें, फिर किसी पर हाथ दिखवाने की जरूरत नहीं, अपना हाथ अपने हाथ से ही देख लो। चाहो तो ये बता दें 4 बातें, बताओ क्यों माता भाई लोग बोलो, बता दें। जैसे छोड़ो अभी 20-25 दिन बाद मेरी विधुना में कथा है तब बता देंगे, अभी छोड़ो। हाँ भाई बता दें। नहीं कुछ माताएं तो कह रही महाराज भाई बताओ, रुपया लियो फिर ही थोड़ी आए। ना 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 बिल्कुल बताएंगे भाई, हम लोगों का काम ही बताने का है ना। तो सुन लीजिए, हाथ देखने वाले गिनती की 4 बातें बताते हैं। नंबर 1, जब भी हाथ देखो तो बड़े स्टाइल से हाथ पकड़ो और थोड़ी देर उसमें ऐसे करके देखते रहो कि उसे ये लगे जैसे ये कुछ गहराई से, हाँ, और उसमें आप देख के कहो मामला तो खराब है भैया, चिंता तुम बहुत करते हो, चिंता।
अरे महाराज ये 3-4 साल से ज्यादा दिक्कत भई घर में। बिल्कुल आपने सही कही, 3-4 साल से महाराज क्या बताएं। नंबर 2, तुम पैसा कमाते तो हो लेकिन पैसा तुम्हारे घर में रुक नहीं पा रहा। अरे महाराज 1 रुपया कमाते 1.5 टूट जाता है महाराज। तुमने धरी सी कही जय गंगा तुम्हारी जय हो महाराज। नंबर 3, तुम बचपन में एक बार मरते मरते बचे। कहे चाची देखो सही कह रहे, एक बार लला बचपन में मरते मरते बच गए थे। अच्छा नंबर 1 हमने क्या बताया था, चिंता बहुत करते। अच्छा ये बताओ ऐसा कोई दुनिया में है जो चिंता न करता हो? किसी को पत्नी की, पैसे की, परिवार की, दुकान की, यहाँ दुनिया चिंता मरी जा रही, वो अपनी लगाए, तुम चिंता बहुत करते हो। इसमें क्या नई बात है? अच्छा नंबर 2 क्या बताया था, पैसा कमाते हो पर घर में रुकता। अरे पैसा रुकने के लिए बना होता तो वहीं रुक जाता जहां बना था। तो जब वहां नहीं रुका तो ये तुम्हारे यहाँ रुकेगा क्या? उसका काम ही चलना है, वो रुकने का काम नहीं है। नंबर 3 क्या बताया, बचपन में एक बार मरने से बचे। अरे बच्चे दिन भर बाथरूम में रपट रपट गिरते हैं, ऐसा कौन है जो बचपन में गिरा ना हो? और चौथी बात एक और कहेंगे, एक बड़ा सा डिब्बा होगा, तमाम गिट्टी पत्थरा उसमें भरे होंगे, एक पत्थर निकाल के देंगे, लो तुम अपने लड़के के बांध देना और तुम्हारे लड़के के गिरा ठीक। एक पत्थर में तुम्हारे लड़का के गिरा ठीक, और ये 3 साल से डिब्बा भरे साइकिल पे गलिन गलिन मारे फिर रहे, इनके हाथ दिल लो ठीक है। तो मेरा निवेदन है, मैं ज्योतिष शास्त्र की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र अपने में अलग विषय है, लेकिन कुछ लोगों ने ज्योतिष का खिलवाड़ बना दिया ना, ऐसे लोगों से सावधान कर रहा हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। हाँ, कानपुर हम लोग कथा करने गए तो वहाँ पनकी स्टेशन के बाहर बोर्ड लगा था, यहाँ 501 रुपए में शनिचर झाड़ा जाता है। एक लड़का आया, स्कूल का पढ़ने वाला साहब, 2 बार हाई स्कूल में फेल हो गए। हम लोग खड़े होकर देखें, बाबा जी हमारा शनिचर प्रबल है, शनिचर झाड़ दो। बाबा जी का 501 रुपए रखो। अब गरीब घर का बच्चा था, बाबा जी हम पे तो रुपए 1 रुपया भी दिए। अरे तू 200 रुपए रख ले, 200 सवेरे का टाइम है 200। उसने कहा बाबा जी हम पे 10 रुपए नहीं। अब बाबा जी बोले जब तुझ पे 1 रुपया नहीं तो तू घर जा, काहे का शनिचर? जब तुझ पे है नहीं, बोले जिसके जेब में होता है हम झाड़ देते हैं, काम खत्म, हटो। हाँ, तो मेरा निवेदन है, आज भोले बाबा ज्योतिषी का भेष बनाए हैं। हाँ, एक दासी दौड़ करके आई, चलो यति जी खुल गए आज तुम्हारे भाग्य, और राजभवन में देखियो राम लला को। बाबा दौड़ करके गए, कभी ये दासी हाथ दिखाए, कभी वो दासी हाथ दिखाए। भोले बाबा ने कहा राम जी कल से हम परेशान, तुम हमें दर्शन नहीं दे सकते हो। राम जी बोले बाबा आप घबराओ मत, जीव एक बार मेरे दरवाजे पर आ जाए फिर मिलने की जिम्मेदारी मेरी बन जाती है। पलना में राम जी जोर जोर से रोने लगे। भोले बाबा ने कहा कौशल्या तुम्हारे घर में छोटो सो लाला पलना में लेटो है और वो जोर जोर से रोए रहो है। मैया बोली आपको कैसे मालूम हमारे घर में लाला रोए रहा? भोले बाबा बोले हम तीनों लोकों की जानने वाले संत हैं, त्रिकालदर्शी हैं। ये सोच महाराज तो मैया ने दासी से कहा सुनो बाबा तो तीनों लोकों की जानते, राम जी को ले आओ नजर झड़वा लें। गई तो पलना में राम जी रो रहे, कह तो सही रहे थे बाबा, और उठा करके दासी लाई तो भोले बाबा राम जी को, राम जी भोले बाबा को एक तक देखें और गोद में बाबा के राम जी दे दिए। बाबा अब ये बताओ ग्रह कैसे हैं? भोले बाबा ने कहा ग्रह तो ठीक है पर पाए की एक रेखा गड़बड़ है। पाए की रेखा ऐसी है कि इसका पैर कभी घर में नहीं रुकेगा। मैया बोली बाबा कोई उपाय नहीं है? तो भोले बाबा बोले उपाय एक है, अगर हमारे जैसा सिद्ध साधु तुम्हारे लाला का चरण 3 बार अपने माथे पे रगड़ दे तो कुछ रेखा सीधी हो जाएगी। मैया ने कहा हम तुम्हारे जैसा कहाँ ढूंढेंगे बाबा, ना होए तो तुम ही रगड़ ले।
बाबा बोले हम इसलिए तो बैठे ही हैं। तो 3 बार जोर से पैर रगड़ा। राम जी बोले ये बाबा गलत बात है, आपने अपना काम बनाने के लिए मेरी पैर की रेखा खराब बता दी और कह दिया कि मैं घर में नहीं रह पाऊंगा। तो सुनो, अगर मैं घर में न रह पाया तो हम रहने तुम्हें भी कैलाश पर्वत पर नहीं देंगे। भोले बाबा बोले क्या मतलब है? हनुमान चालीसा की चौपाई है। शंकर सुवन केसरी नंदन इसको थोड़ा बदल दिया। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, केसरी शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी बनकर राम जी के 14 वर्ष वनवास में साथ रहे हैं। अब राम जी थोड़े से बड़े हुए हैं। भोजन करत बोल जब राजा, तो नहीं आवत तज बाल समारा। जब राजा बुलाते हैं तो राम जी नहीं आते हैं। और कौशल्या जब बोलन जाई, तो ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई। माँ बुलाती तो दौड़े चले जाते हैं और राजा बुलाते तो नहीं जाते हैं, क्योंकि राम जी कह रहे जो मुझे राजा बनकर बुलाते हैं तो हम उनके पास नहीं जाते हैं। अब देखिए, राजा बुलाने पर नहीं गए। राम जी को अयोध्या का राज्य 2 बार दिया गया। एक बार दशरथ जी ने दिया और एक बार भरत ने दिया। तो दशरथ जी ने दिया तो राम जी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि दशरथ जी ने राज्य देने की घोषणा की तो बाजा बजवा दिए और सुरन सुहायन अवध बधावा और चोरन चांदनी रात नभावा। तो बाजा बजाने का मतलब है राम जी को राज्य अभिषेक कर रहे। बाजा बजाने का मतलब ढिढोरा पीट करके। जो राम जी को ढिढोरा पीट करके देता है, राम जी कह रहे मैं उसका स्वीकार नहीं करता हूँ। और भरत जी चित्रकूट में गए तब बोले संपत्ति सब रघुपति के आई। प्रभु हम तो आपको सौंपने आए हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भरत जी का दिया राम जी ने स्वीकार कर लिया। हाँ, तो अब राम जी थोड़े और बड़े हुए, गुरु जी के घर शिक्षा अध्ययन करने गए। गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। पाई नहीं, आ गई अल्पकाल में विद्या। अब महाराज रावण ने हमारे देश में 2 चौकियां स्थापित कर दी। एक कनखल हरिद्वार में सुबाहु मारीच और एक बक्सर बिहार में ताड़का को स्थापित कर दिया। द्विज भोजन मक्रोम शराधा, सब गए जाय करो तुम बाधा। मानय मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। तो महाराज उस समय किसी राजसत्ता ने रावण का विरोध नहीं किया। दादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरय न निश्चर पापी। एक महात्मा निकल करके आगे आया, एक साधु निकल के आगे आया। और हमारे साधु परंपरा की भाषा है, क्षण भंगुर जीवन की कल प्रात को जाने खिली न खिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली ना झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली
ना हिले। ये तो हमारे संत महात्मा कहते हैं। अब कुछ राजनेताओं की भी भाषा बोल रहे, क्योंकि अब चुनाव निकट आने वाला है तो राजनेता आपके घर घर गली गली अब दहरी की धूल लेंगे और 5 साल उनकी शकल नहीं दिखती है, तो कुछ राजनेताओं की भी बात समझ लीजिए। क्षण भंगुर पद की कंज कली, कल प्रात को जान मिली न मिली। मत के बहुबार रहे मंगता, जनता इस ओर पिली न पिली। और विपक्ष कुठार लिए फिरता, सरकार पे चोट झिली न झिली। यत नोट घसीट घसीट धरो, फिर अंत में सीट मिली न मिले। इतना कमा कमा के धर लो, 7 पीढ़ियां पड़े पड़े खाती रहे, आज रक्षक ही भक्षक बने देश के, मौज चमचे उड़ाए तो मैं क्या करूं। देश भारत था सोने की चिड़िया सदा, तुम समझ ही ना पाए तो मैं क्या करूं। आज राम जी लक्ष्मण जी को लेकर विश्वामित्र जी आगे बढ़े हैं। सुनताड़ का क्रोध कर धाई, एक ही मान प्राण हर लीना। और सुबाहु मारीच मांस मदरा ले लेकर आए तो बिन फलवान राम जय मारा, सत जोजन गा सागर पारा। अब यही एक नई लीला हो गई। नई लीला क्या हो गई? मिथिला में अकाल पड़ गया। मिथिला में अकाल पड़ा तो अकाल दूर कैसे हुआ? सुनैना और जनक ने मिलकर हल चलाया। हल कहां टकराया? घड़े से। और घड़े से कौन निकला? सीता जी। यही तो कथा है ना, पर ये कथा मेरी समझ में नहीं आ रही। आज अकाल कहां पड़ गया? आज की बात मैं कर रहा हूं। सुमति भूमि थल हृदय अगाधो। आज हृदय की भूमि में सूखा पड़ गई। भाई भाई को नहीं चाहता, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं चाहता, परिवार परिवार को नहीं चाहता। तो ये हृदय की सूखा दूर कैसे होगी? सद्बुद्धि रूपी विधेयराज जनक और सूक्ष्म दृष्टि रूपी सुनैना मिलकर विचार का हल चलाएं तो कहते नहीं फला बात पे विचार कर लेना। और जब गहराई से विचार किया जाए तो वो विचार घट में टकराता है, और घट माने घड़ा भी होता है, घट माने हृदय भी होता है। जब सूक्ष्म दृष्टि से किया हुआ विचार का हल हमारे घट रूपी हृदय में टकराता है तो वो हृदय भक्ति से भर जाता है। भक्ति रूपी सीता उस सूखे हृदय में प्रकट हो जाती है। ये इस कथा का सूक्ष्म भाव प्रकट कर दिया। अब मिथिला में धनुष यज्ञ का आयोजन है। गुरु जी के पास चिट्ठी आई है, गुरु जी के पास। और राम जी लक्ष्मण जी धनुष जग सोने रघुकुल गाथा, धनुष लक्ष्मण जी गुरुदेव के साथ मिथिला जा रहे हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। ब्राह्मणों को लेकर जनक जी अगवानी करने राघवेंद्र सरकार की और गुरुदेव भगवान की गए हैं। सुमन की वृष्टि करी गई। रात्रि राम और लक्ष्मण ने मिथिला में विश्राम किया। अब ध्यान दें, मन है राम जी का। मन क्या है राम जी का? कि मिथिला पहली बार आए हैं और मिथिला घूम कर के आ जाएं। चूंकि भक्ति की नगरी में परमात्मा तो भ्रमण करता ही है, भक्ति की नगरी में ही तो परमात्मा जाता है। तो राम जी कह रहे गुरु जी हैं कथावाचक, विश्वामित्र जी क्रोधी महात्मा है, तो कैसे कहें गुरु जी से? तो गुरु जी से जाकर के कह रहे गुरु जी हमारा मन नहीं, लक्ष्मण का मन है। क्या मन है लक्ष्मण का? बोले लखन हृदय लालसा विषे की, और जाए
जनकपुर आई देखी। हमारा मन नहीं है गुरुजी, किसका मन है? लक्ष्मण का। जैसे घर में जेठ जी मालिक हो, दौरानी जेठानी एक ही साथ रहती हो, और जेठानी का मन है कि हम विधुना बाजार हो आए, लेकिन जेठ जी क्रोधी स्वभाव के पति देव हैं, तो वो होशियार जेठानी मनी अपने पति से कहती है, सुन रहे हो, वो सुरेश की बहू हमसे कह रही थी कि दीदी विधुना बाजार हुए आते, तो बहू का नाम ले दिया तो वो मना नहीं करेगा, मन है खुद का नाम बहू का लगा दिया। तो होशियार माताओं के ये गुण होते हैं ना। तो राम जी कह रहे गुरु जी वो लक्ष्मण वो लक्ष्मण। गुरु जी बोले तो तुम्हारा क्या मन है? बोले जाऊं तुम्हारे आयस मैं पावो, तो नगर दिखाए तुरंत ले आवो। तुरंत ले आएंगे। गुरु जी ने कहा तुम पहले कभी मिथिला आए हो? बोले पहले तो कभी नहीं आए। तो तुमने घुमाने का ठेका कैसे ले लिया राम जी? हैं इधर आओ हमसे बात करो। अब राम जी बोले गुरु जी वो लक्ष्मण वो लक्ष्मण। हाँ तो मेरा निवेदन है, जितने ये नए वाले भाई लोग हैं जरा ध्यान से सुन लें। नए वाले भाई लोग बूढ़े वालों को पागल समझते हैं, बुजुर्गों को। फिरोजाबाद जनपद से 10-15 लड़के रोज आगरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाते थे। एक दिन इंटरसिटी छूट गई, सुपर फास्ट में चढ़ गए। 15-20 लड़का, बंदर लड़का, एक स्वभाव। अब बोले फिरोजाबाद तो गाड़ी रुकती नहीं है, अब क्या करोगे? तो एक लड़के ने कहा ये चेन है, ये चेन खींचेंगे फिरोजाबाद का, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? उसने कहा अगर पकड़ गए तो कैरियर बेकार हो जाएगा। उसने कहा सुनो, वृद्ध बाबा लेटे थे ऊपर, बोले इनका नाम लगा देंगे कि बाबा ने चेन खींची और हम तुम उतर जाएंगे, बच जाएंगे। अब बाबा के कान खड़े हुए, लेकिन बाबा चुपचाप लेटे रहे। एक लड़के ने कहा अगर फिर भी पकड़ गए मान लो तो रुपया पैसा दे के छूट जाएंगे, तो इकट्ठा करो पैसा। अब किसी की जेब में 100, किसी की 200, पढ़ने वाले बच्चों के पास 100-200 ही रुपया होता है। तो सब रुपया 2700 इकट्ठे हुए और करिया जैकेट पहने लड़के के ऊपर जेब में रख दिए गए। चेन जैसे ही खींची, जीआरपी टीटी ने डिब्बा घेर लिया, पकड़ो किसने चेन खींची। अब एक लड़के का मरवा दिया, हमें तो मालूम था इसकी बातों में आके। अब बताओ पढ़ाई लिखाई सब बेकार और केस लगेगा, सब कैरियर खत्म। हाँ 50 बार कहा था इसकी बात में ना हो ना हो। उसने कहा तुम नाराज मत हो, हम बचाएंगे। सर हम बताएं चेन किसने खींची? ये बाबा लेते रास्ता भर से हम लोग इन्हें 10-20 बार समझाते रहे, और इन्हें हम लोगों ने जैसे इधर बात शुरू की उन्होंने चेन खींच दी। अब बताओ बुढ़े ने मरवा दिया। अब तुम लोग बोलते का ही नहीं यार। सब लोग पीछे वाले बोले हाँ साहब खींची तो बाबा ने। बाबा को पकड़ के नीचे उतार लिया। बुढ़ापे में दे हलवा होगी और पेनल्टी लगेगी और जेल होगी। तुम्हारी मत्ती मारी गई थी। एक सिपाही ने कहा पूछ तो लो बाबा ने चेन खींची कि नहीं? बोलो चेन खींची है क्या? बाबा ने हाथ जोड़कर कहा साहब खींची तो हमने ही है। लड़कों ने लंबी सांस ली, बोले अब तो कलेश खत्म, खुद ही कबूल गया। हमने पहले ही कहा था बूढ़े वाले पागल होते हैं। अब बाबा ने अपना गणित फिट किया, रोना शुरू कर दिया। बोले साहब हम अपने गांव से 2700 रुपए के गेहूं बेच के आए, लड़का रास्ता भर से मार रहे और जाने 2700 रुपया छड़ाए महाराज। अब बताओ हम चेन ना खींचते तो ये हमें मार करते महाराज। तो 2700 ही गिनती के वो निकले। बोले रुपया तो होते नहीं है, देव बाबा को। हाँ और एक लड़के ने बाबा से कहा तुम बाहर चलो, तुम्हारे दोनों पैर बराबर करेंगे। बाबा ने कहा साहब ये लड़का हमें आंखें दिखा रहे। तो 2 पुलिस वाले भेजे बाबा के साथ, जाओ घर तक सुरक्षित बाबा को पहुंचा करके आओ, और इन लड़कों को यही मुर्गा बनाओ पकड़ करके। और बाबा जैसे ही पुल पे पहुंचे तो पुल से लड़कों से हाथ हिला करके कहा कि बेटा ये हमारे ऐसे ही सफेद नहीं भये, यही कर करके सफेद भये। तो इन बूढ़े वालों से बहुत सावधान रहा करो, इनसे बच गए तो मानो सबसे बच गए। तो गुरु जी ने कहा जब तुम पहली बार आए तो घुमाने का ठेका। गुरु जी वो लक्ष्मण बोला। गुरु जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, जाओ देखिया वो नगर सुख निधान, दो भाई करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। अब दोनों भाई जा रहे हैं मिथिला की गलियों में।
युवती भवन झरोखन लागी। इतने सुंदर हैं राम और लक्ष्मण। कुछ माताएं अट्टालिका पर खड़ी होकर घूंघट खोल के देख रही हैं और कह रही हैं, सुनो सुनो सखी, बरसावरो जानकी जोगू। ये सांवला वाला हमें इतना अच्छा लग रहा, इसकी जोड़ी अपनी सीता जी के साथ बहुत बढ़िया रहे। अगर दोनों का विवाह हो जाए तो बड़ा अच्छा रहता। एक सखी बोली, राजा का प्रण है, जो धनुष तोड़ देगा बिटिया उसे ब्याह दी जाएगी। और ये छोटे छोटे लड़का, इनसे धनुष नहीं टूटेगा। एक बोली, जैसे राजा इन दोनों को देख ले और धनुष की प्रतिज्ञा छोड़ दे। तो एक ने कहा, पन परिहर हठ तजय न राऊ। वो जिद्दी राजा है, वो अपनी जिद छोड़ेगा नहीं और इनका विवाह होने वाला नहीं। तो दूसरी सखी बोली, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? भाई विवाह हो या ना हो, तुम्हें क्या लाभ है? तो उसने कहा, हमें एक लाभ है, अगर मिथिला से रिश्तेदारी जुड़ जाए तो कबहू के आए हैं यही नाते। तो कभी कभी आया जाया करेंगे, आना जाना लगा रहेगा। तो हमें तुम्हें तो सखी ये देखने को ही मिल जाया करेंगे। अब एक बोली, शंकर चाप जहाज। दूसरी बोली, सागर रघुवर बाहुबल। मूढ़त सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम मोह बस। एक ने कहा, और तो सब बढ़िया है, पर एक कमी है। कमी क्या? कि ये दोनों हमारी तुम्हारी तरफ देखते नहीं है। इतनी देर से हम लोग खड़े, अगर एक बार देख लेते तो इनका क्या चला जाता। लक्ष्मण जी ने सुना, बोले भैया ऊपर माताएं कुछ कह रही हैं, एक बार देख लें। राम जी बोले, दूसरे के गांव में ताका झांकी ठीक बात नहीं है, सीधे चलो, लेने के देने पड़ जाएंगे, सीधे चलो। अब एक सखी बोली, ए दो दशरथ के ढोटा और बाल मरालन के कल जोटा। इन दोनों के पिता का नाम दशरथ है। लक्ष्मण जी बोले, भैया मानो ना मानो रिश्तेदारी है। काहे? बोले, पीछे पिताजी का नाम ले रही। राम जी बोले, तुम सीधे चलो, इधर उधर मत देखना, चलो सीधे। एक बोली, ये गोरई वाला देखेगा, सांवले को हटाओ, गोरई देखेगा। कैसे? हमें इसकी अम्मा का नाम भी मालूम है। सुन सखी तास सुमित्रा माता। अब सखी बोली, अभी तो तुम कह रही थी कि दोनों के पिता दशरथ हैं, अब तुम कह रही हो कि गोरे वाले की माँ सुमित्रा है, तो क्या सांवले वाले की माँ दूसरी है? और दूसरी है तो क्या सौतेले भैया हैं? वो बोली, हाँ ये सौतेले भैया हैं, यही तो हम तुम्हें समझाना चाह रहे, सांवले की माँ दूसरी है। राम जी बोले, लक्ष्मण और सुनो बात, ले घर फरमाएं दे रही है, और सुन लो, करो मन की। तब से कह रहे, चलो चलो, एक बात नहीं समझ में आ रही। सखी बोली, ऐसे नहीं देखेंगे, फूल फेंक के मारो। फूल मत फेंको, पला पे पला, डला पे डला, भर भर के ले आओ, मारते चले जाओ। तो ही हर सई बरसई सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। और जाए जहां दो बंधुवर, तहां तहां परमानंद। जिस गली में दोनों भाई जा रहे, सुमन की दृष्टि हो रही है। आहा हा, बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन आप लोग करेंगे। मिलकर गाइए, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में